नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 10वीं कक्षा का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले हम इनके जो रचयिता हैं तुलसीदास जी, इनके संबंध में मैं आप लोगों को थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। वैसे सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताऊँगी कि तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है ये उसके बालकांड का अंश है। और इस अंश में जो सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किया गया था, उसके बाद परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उस समय जो है वो अपना क्रोध प्रकट करने के लिए जब उस सभा में आते हैं तो उस समय राम लक्ष्मण और इनका परस्पर जो है वो संवाद दिखाया गया है। और इस काव्यांश में राजा जनक के दरबार में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुआ था उसको प्रस्तुत किया गया है। और इसकी जो विशेषता है वो है बेटा लक्ष्मण की वीर रस से भरी बातें और परशुराम जी की रौद्र रस से भरी हुई क्रोधाभिव्यक्ति। तो ये महत्वपूर्ण है। तो बेटा तुलसीदास जी का जो जन्म है, इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गांव राजापुर गांव में हुआ था। और कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि इनका जन्म जो है वो जिला एटा में बताया गया है और बचपन में ही जो बेटा इनके माता पिता के द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया था। और अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। और इन्होंने बेटा जी अपने गुरु की कृपा से जो है इनको राम भक्ति का मार्ग मिला था। और तुलसीदास जी के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, कि मानव मूल्यों को मानने वाले थे, तो यहाँ पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इनके जो आराध्य देव हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं और उन्हीं के माध्यम से इन्होंने नीति, स्नेहशील, विनय, त्याग जैसे जो आदर्श हैं उनको प्रतिष्ठित किया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं ये थोड़ा सा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आए सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहू न असी रीस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु, रेल रिप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब बेटा यहाँ पर जो है परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं तो श्री राम ने आगे बढ़कर कहा कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। तो राम के जब ये वचन सुनते हैं बेटा तो क्रोध में भरे हुए परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है और शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है, और जिसने ये धनुष तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं बल्कि शत्रु है। तो वो कहते हैं कि हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। बेटा सहस्त्रबाहु जो थे वो क्षत्रिय थे और परशुराम जी ने उनकी भुजाओं को उखाड़कर फेंक दिया था। और जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, परशुराम जी कहते हैं वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सारे मारे जाएंगे। अब बेटा परशुराम की इन क्रोधपूर्ण जब बातों को लक्ष्मण जी ने सुना तो वो मुस्काए और परशुराम का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया, फिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों। अब जब लक्ष्मण की ये व्यंग्य भरी बातें सुनी तो परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होकर तू ये सब कह रहा है, अर्थात तेरा काल तेरे सिर पर डोल रहा है, इसीलिए तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। यही कारण है कि तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। सारे विश्व में, सारे संसार में ये बात विख्यात है कि भगवान का यह शिव तुम्हारे उन धनुषों के समान नहीं है जो तुमने बचपन में तोड़े हैं। इसके बाद दूसरा है
लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। बोले चित्ते परसु की ओरा, रेसठ सुनई सुभाव न मोरा। बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस्र भाउ भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस कर, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब बेटा यहाँ पर लक्ष्मण जी फिर हंसते हैं और परशुराम को कहते हैं, हे देव सुनिए, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक समान है, क्या ना, सुन देव सब धनुष समाना, कि देव सुनो, मेरी नज़र में तो सभी धनुष एक समान है। काचति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भूरे। फिर कहते हैं, जब लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर कहते हैं, इस धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि, यह मेरी बात समझ में नहीं आई। श्री राम ने तो इसे केवल छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम क्या क्या दोष है? मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के ही क्रोध कर रहे हो। और बेटा जब लक्ष्मण की ये व्यंग्य भरी बातें सुनी तो परशुराम का क्रोध और बढ़ गया, और तब वो अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा। हे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, और मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर, अपने इन्हीं बाजुओं के बल पर इस धरती को कई बार राजाओं से छीना है और ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला था। अब बेटा ये जो बाद की पंक्तियां, मातु पितई जनि सोच बस करिस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो इनके माध्यम से जो है वो क्या कहा गया कि हे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। अर्थात अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम अपनी माता की चिंता का कारण बन जाओगे। देखो बेटा, कहा भी जाता है कि अगर मान लो संतान अगर अपने माता पिता के सामने चली जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। तो इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि तू काल के वश होकर ऐसा बोल रहा है, अगर मैंने तुझे मार दिया तो तेरे माता पिता जी जो है उनकी चिंता बढ़ जाएगी, इसलिए तुम उनकी चिंता का कारण मत बनो। कहते हैं अपनी मौत को मत बुला। फिर वो अपने फरसे की विशेषता बताते हैं बेटा, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोरा, कि मेरा जो फरसा है ये इतना भयंकर है कि ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने क्रोध के बारे में बताया और अपने फरसे की विशेषता को बताया। अगला है, बिहसी लखुनी बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटबानी। अब बेटा परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण फिर अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोलते कि मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो और बार बार जो है मुझे पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चह तुड़ावन फूंकी पहाड़ू, कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। फिर वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, परंतु मुनिवर, हम भी कोई कुंभड़े के छोटे फूल नहीं है। बेटा जो कुंभड़ के फूल होते हैं वो इतने कोमल होते हैं कि अगर उनकी और उंगली से इशारा भी कर दिया जाए तो भी वो मुरझा जाते हैं। तो वो कहते हैं हम भी कोई कुंभड़े के छोटे फूल नहीं है कि आप हमें तर्जनी उंगली दिखाओगे और उसे देखकर हम मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। फिर क्या कहते हैं कि मुनि जी, मैंने तो आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखा था और इसीलिए अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था, क्योंकि धनुष बाण और बेटा जो फरसा आदि ये तो कोई क्षत्रिय ही रखते हैं। फिर कहते हैं कि मैं आपको भृगुवंशी समझकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर
अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। अर्थात ब्राह्मण थे ना वो, तो जनेऊ देखा तो वो समझ गए, तो कहते इसीलिए जो मेरे मन में जो क्रोध है उसको मैंने कंट्रोल किया हुआ है, उसको नियंत्रण में रखा हुआ है। और यही सब चीज़ें, यही सब देखकर जो है मैं आपके जनेऊ को देखकर और आपको समझा कि आप भृगु वंश से ताल्लुक़ रखते हो, इसलिए मैं चुप हूँ। फिर क्या कहा है अपने कुल की विशेषता बताते हुए, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। वो कहते हैं कि हमारे कुल की क्या परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। बंधे पापू अब कीरति हारे, मारतहु पा परी तुम्हारे। फिर क्या कहते हैं, और अगर हम इनसे हार जाते हैं जानबूझकर तो हमारी अपकीर्ति होती है, हमारा अपयश होता है। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं और ये जो है हमारा कुल ऐसी हमें शिक्षा नहीं देता। फिर कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। और फिर है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस मणि बोले गिरा गंभीर। क्या कहते हैं, हे महामुनि आपको तो एक एक वचन ही आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष को धारण किया हुआ है। यदि मैं आपको देखकर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब बेटा जब लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुने तो भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। कौशिक सुनु मंद गेहू बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अभुतु असंकु। अब बेटा जब परशुराम को लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर क्रोध आया तो जो कौशिक ऋषि विश्वामित्र जी को कहा गया है, वो विश्वामित्र से बोले, हे विश्वामित्र ये बालक लक्ष्मण तो बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट है, यह तो मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। और यह सूर्यवंशी बालक तो चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। काल कबलू होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहूँ उबारा, कही प्रतापू बलू रोशु हमारा। फिर क्या कहते हैं कि मुझे यह पूरी तरह मूर्ख, उदंड और निडर बालक लगता है। अभी यह क्षण भर में ही काल का ग्रास हो जाएगा। अर्थात परशुराम जी क्या कहते हैं कि मैं इसे अभी क्षण भर में मार डालूंगा और मैं अभी से ये बात कह रहा हूं आपको कि बाद में मुझे दोष मत देना, ठीक है। और यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो इसे आप मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बता दीजिए और इसे ज्यादा बोलने से मना कर दीजिए, ठीक है जी। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनी रीस रोकी दुस दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावु शोभा, सूर समर करनी करही कहीं न जानावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब बेटा जब परशुराम जी ने कहा कि मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में आप इसे बता दीजिए और इसे ज़्यादा बोलने से मना कीजिए, तो बेटा लक्ष्मण इतने पर भी नहीं माने और परशुराम को क्रोध दिलाते हुए बोले, हे मुनिवर आपका सुयश तो आपके रहते और दूसरा कौन बता सकता है, क्योंकि वो बार बार बता रहे थे ना अपने बारे में। आप तो अपने ही मुंह से अपनी करनी और अपने बारे में इतनी बार वर्णन कर चुके हो, और यदि इतना कुछ बताने के बाद भी आपको संतोष नहीं हुआ तो कुछ और कह दो। तो कहते हैं अपने क्रोध को मत रखो, असह्य दुख को सहन मत करो, आप बता दो। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हो और आपको गाली देना जो है वो शोभा नहीं देता, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि आप ये भी कह दो। फिर क्या कहते हैं बेटा, सूर समर करनी करही कहीं न जानावी आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब देखो बेटा ये वाली पंक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोहा है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी ने शूरवीर जो पराक्रमी होते हैं, जो सच्चे योद्धा होते हैं, उनकी विशेषता बताई है। वो क्या कहते हैं कि जो शूरवीर होते हैं ना, वो अपनी करनी हमेशा युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते वो, और शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर तो वो फिर भी अपने प्रताप की बातें नहीं करते, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध के मैदान में भी अपनी बड़ाई खुद करता है वास्तव में वो भी कायर ही होता है। इसके बाद
तुम तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा का कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। अब बेटा जब लक्ष्मण परशुराम से बोले कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आप तो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हो, मानो जो काल है वो आपका दास है। अब बेटा लक्ष्मण जी के जब ऐसे कठोर वचन सुने तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक है ये तो सच में ही मारने के योग्य है। ठीक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मरनी हार भासाचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। फिर क्या कहते हैं बेटा वो कि बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। अब यहाँ पर बेटा जब परशुराम के क्रोध को देखा तो विश्वामित्र उठ खड़े हुए और बोले, अपराध क्षमा कीजिए कि बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। ठीक है बेटा। फिर वो बताते हैं कि उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। खर कुठार में अकुर्ण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होतेउ श्रम थोरे। गाधीसु नु कह हृदय हसी मुनि ही, हरि यरे सूझ अयमय खांड न उकमय, अजू न बूझ अबूझ। फिर क्या कहते हैं बेटा कि जब उन्होंने कहा विश्वामित्र जी ने कि बालकों के दोष को और गुणों को साधु लोग नहीं गिना करते, तब परशुराम ने कहा कि ये मेरा जो फरसा है ना ये बड़ा दुष्ट है और मैं खुद भी दया नहीं करने वाला और क्रोधी हूँ, पर यह जो गुरुद्रोही मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है। अब बेटा फिर वो क्या कहते हैं परशुराम जी की, हे विश्वामित्र, मैं तो केवल तुम्हारे शील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इस कठोर फरसे से काट कर मैं थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, अर्थात मैं इस लक्ष्मण की बलि चढ़ा देता। अब बेटा परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जो है अपने हृदय में हंसकर सोच रहे थे। ये जो बाद की लाइनें हैं ना यहाँ पर, गोधीसु नु कह हृदय हसी मुनि ही, हरि हरे सूझ अयमय खांड न उकमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये दोहा भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पूरा ही चैप्टर ये, लेकिन फिर भी ये जो बात दोहे हैं इसमें ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है जी, पदों के साथ साथ। जब वो बेटा मन ही मन सोचते हैं कि मुनि है परशुराम को तो हरा ही हरा सूझ रहा है सारा, अर्थात चारों ओर वो विजयी थे बेटा, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम्हें तो हराने वाला यहाँ कोई नहीं है, और वे राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। और मुनि जो है वो अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, ये गन्ने के रस की खांड नहीं है जो मुंह में ली और गल जाए। अर्थात क्या कहना चाहा है बेटा कि राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत ही पराक्रमी योद्धा है, और मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान बिदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब बेटा यहाँ पर फिर लक्ष्मण ने व्यंग्य भरी बात कही, परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। बेटा वो क्रोध कर रहे थे तो शील स्वभाव तो नहीं हुआ ना, और ये वो तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण कहते हैं कटाक्ष करते हुए, फिर कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैं भी क्षण भर में इसको खत्म कर दूंगा और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो कहते हैं अब तो लगता है केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ हो गया होगा, और शायद ये ऋण भी जो है हमारे ही माथे पर था कि हमें ही लगता है चुकाना पड़ेगा। वो कहते हैं बहुत दिन बीत गए, इस पर तो ब्याज भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया होगा। ठीक है, तो अब जो है किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि इसमें डाल दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब बेटा लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला, तो जो सारी सभा थी वह हाय हाय करके पुकारने लगी कि भैया वो कहीं इसके ऊपर वार ना कर दें। ठीक है। भृगु बर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही।
मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े, अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखुन निवारे। अब बेटा लक्ष्मण बोले, हे भृगु श्रेष्ठ। अब बेटा यहाँ पर जो है भृगु श्रेष्ठ की एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो परशुराम जी के पिता थे वो भृगु थे, तो इसीलिए उनको भृगुकुल की जो है पताका के रूप में भी और भृगुकुल श्रेष्ठ भी कहा गया है परशुराम जी को। कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण इतने ज़्यादा खुश हुए जा रहे हो कि लिया ना उन्होंने कि हमसे टक्कर नहीं हुई है तुम्हारी, इसलिए। अब बेटा जब लक्ष्मण ने इतने ज़्यादा कठोर वचन कह दिए तो सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह तो गलत है, गलत है, ये बात कहकर यह अनुचित है, अनुचित है, पुकारने लगे। अब बेटा यह है ना, अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित कहा रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। अब बेटा यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपी कृसानु, बढ़त देखी जल संबचन बोले, रघुकुल भानु। अब बेटा लक्ष्मण के उत्तर जो है उन्होंने क्या काम किया था, वो तो इतने ज़्यादा व्यंग्यात्मक थे कि परशुराम की क्रोध की अग्नि में वो आहुति का काम कर रहे थे, जैसे घी डालते हैं ना हम, वो काम कर रहे थे, उनकी क्रोध की अग्नि को और ज़्यादा भड़का रहे थे। तो बेटा जब श्री राम ने देखा कि क्रोधाग्नि को, उनकी परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ते देखा, तो रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान उन्होंने शांत करने वाले वचनों का प्रयोग किया और परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। तो बेटा ये थी हमारी आज तक की व्याख्या। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।